आप सुन रहे हैं आत्मा की आवाज और मैं हूं प्रभु का दास रेवरेंड संजय सोलोमन। यहां पर हम सीखते हैं, सुनो दिल से, जियो प्रभु के लिए, प्रभु के वचन से। आज मैं आपके बीच में मनन के लिए लेकर आया हूं नीति वचन 25वां अध्याय। सुलेमान के नीति वचन ये भी हैं जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिय्याह के जनों ने नकल की थी। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई और राजाओं का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। चांदी में से मैल दूर करने पर वह सोनार के लिए काम की हो जाती है। राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होती है। ये वचन इस अध्याय, इस पद से शुरू होता है ये अध्याय कि परमेश्वर की योजनाओं को और उसकी महिमा को समझ पाना इंसानों के लिए असंभव है, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि है वो अथाह सागर के समान है, जिसकी गहराई और उसकी ऊंचाई को हम नहीं समझ सकते। इसलिए परमेश्वर अनंत परमेश्वर है, महिमा युक्त परमेश्वर है, वो महान बुद्धि का रचयिता है, बुद्धिमान परमेश्वर है। और इसीलिए उस परमेश्वर की महिमा इसी में होती है क्योंकि इंसान उसको नहीं समझ सकता। लेकिन दूसरी तरफ जब वचन को हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि और राजा हो या नेता, उसका सम्मान किस बात में? उसका सम्मान इस बात में है कि वो कितने अच्छे से न्याय कर रहा है, क्या विवेकपूर्ण तरीके से अपने शासन को, अपने राज्य को चला रहा है या न्याय कर रहा है। उसकी बढ़ाई इसी बात में होती है। वचन आगे कहता है कि जैसे स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई और राजाओं का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। अर्थात इनको जानना, इनके मन को जानना असंभव सा है। जैसे कि हम स्वर्ग की ऊंचाई को और पृथ्वी की गहराई को नहीं माप सकते, ठीक वैसे ही राजा के मन में क्या चल रहा है वो इंसान कैसे समझ सकता है? हम नहीं समझ सकते। लेकिन वचन ये भी बताता है कि बेशक एक इंसान दूसरे इंसान की मन की बातों को नहीं जान सकता। उसके मन में क्या क्या बातें उत्पन्न हो रही हैं, क्या चल रहा है, ये नहीं समझ सकते। लेकिन परमेश्वर, जो महान परमेश्वर है, जिसको जानना समझना इंसान की बस की बात नहीं, लेकिन वो परमेश्वर इंसानों को जानता भी है, समझता भी है और परखता भी है कि उसके मन में क्या चल रहा है। एक राजा के लिए, एक शासक के लिए जरूरी है कि जैसे वचन कहता है कि चांदी में से मैल दूर करने पर वह सुनार के लिए काम की हो जाती है और राजा के सामने से दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होती है। यह वचन मुझे सिखाता है कि जैसे चांदी को जब साफ किया जाता है, जब सुनार उस चांदी को साफ करता है, इसलिए ताकि बहुमूल्य और बेशकीमती पात्र तैयार किए जाए, ठीक वैसे ही अगर राजा भी, जो शासक है, अपने राज्य को स्थिर करना चाहता है तो अपने आप को ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से अपने आप को दूर करना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो उनके कुविचारों के द्वारा, गलत शिक्षा के द्वारा, गलत नीति के द्वारा वो अपने राजपाट को खो सकता है। आगे वचन में लिखा है कि राजा के सामने अपनी बड़ाई ना मारना और बड़े लोगों के स्थान में खड़े ना होना, क्योंकि जिस प्रधान का तूने दर्शन किया हो उसके सामने तेरा अपमान ना हो, वरन तुझसे यह कहा जाए आगे बढ़कर विराजमान हो। यह पद मुझे यह सिखाता कि अपने आप को कभी ऊंचा मत बनाओ, बल्कि नम्र और विनम्रता के साथ अपने जीवन को निरंतर जीते रहो। अर्थात ये वचन मुझे सिखाता कि नम्रता को अपने जीवन में धारण करो, क्योंकि जब तुम नम्र बनोगे, विनम्र बनोगे, अपने आप को ऊंचा नहीं करोगे, तब सही समय पर जब तुझे सम्मान दिया जाए, तुझे आगे बुलाया जाए, तब वो तेरे लिए सम्मान की बात होगी। आगे वचन में लिखा है, झगड़ा करने में जल्दबाजी ना करना, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तब तू क्या कर सकेगा। अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना और अपने पराये का भेद ना खोलना, ऐसा ना हो कि सुनने वाला तेरी भी निंदा करे और तेरी निंदा बनी रहे। ये ऐसे समय के लिए कहा गया है कि कई बार हम बहुत आतुर होकर, बहुत भावनात्माओं में होकर, कई बार हम जल्दबाजी में कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमारे जीवन को अस्थिर कर देते हैं। इसलिए झगड़ा और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय जीवन को अस्थिर बनाते हैं। इसलिए धैर्य और संयम के साथ रिश्तों को मजबूत करो, और इसलिए ये वचन यहाँ पर दिया गया है। उसमें आगे लिखा है कि जैसे चांदी की टोकरी में सोने के सेवों, वैसा ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। जैसे सोने का नत और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मन मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। अर्थात ये वचन मुझे और आपको यह सिखाता है, यह बताता है कि हम और आप, जो वचन दिया गया है, सही समय पर जो बात कही गई है, उसे स्वीकार करने में ही मेरी और आपकी भलाई है। क्योंकि लिखा गया है कि सही समय पर दिया गया जो वचन है वो सोने की टोकरी में रखे हुए चांदी के सेब के समान है, जो बेशकीमती है, बहुमूल्य है। इसलिए जो कोई सलाह देता है सही समय पर, उस सलाह को समझना चाहिए, उस सलाह को स्वीकार करना चाहिए और तब अपने जीवन में निर्णय को लेना चाहिए।
आगे जब हम वचन को पढ़ते हैं तो कुछ इसी प्रकार से लिखा है कि धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ देता है। इसलिए आवश्यक हो कि अपने वचन को, अपने शब्दों को बहुत तोल मोल कर बोलो और कुछ ऐसे शब्दों को बोलो, ऐसे जीवन को जियो, ऐसे नम्रता के साथ, और अपने शत्रु के प्रति भी ऐसा प्रेम दिखाओ कि वो अपने आप को तुम्हारे लिए तैयार कर सके। आप अपने रिश्तों को, अपने संबंधों को सुधार लो। ये बात नीति वचन की पुस्तक यहां मुझे और आपको सिखाती है। आगे लिखा है, क्या तूने मधु पाया तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना, ऐसा ना हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। अर्थात ये वचन मुझे और आपको ये सिखाना चाहता है कि कई बार बहुत सारी चीजें बहुत अधिकाधिक अगर हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो वो मेरे और आपके लिए हानि उत्पन्न कर सकती है। इसलिए जितना अधिक हो सके अपने जीवन को नियंत्रित रखो, अनुशासित रखो, ताकि मेरा जीवन एक सुचारू रूप से चल सके। वचन आगे कहता है, अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पांव को रोक रख, ऐसा ना हो कि वे खिन्न होकर तुझसे घृणा करने लगे। जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता हो वे मानो हथौड़ा और तलवार और पैना तीर है। विपत्ति के समय विश्वासघाती का भरोसा टूटे हुए दांत या उखड़े पांव के समान है। यह वचन मुझे और आपको यह सिखाता है कि अपने शत्रुओं के प्रति भी अपनी प्रेम और भलाई को प्रकट करो। अर्थात इसके पीछे को उद्देश्य है, जो वचन मुझे और आपको सिखाता है और जो वचन मुझे और आपको बताता है, इससे पहले वो चेतावनी भी देता है कि बार बार अपने पांव को बार बार अपने पड़ोसी के घर जाने से रोक ले। अर्थात जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हमारे जीवन में हमारा जीवन संयमित, अनुशासित होना बहुत जरूरी है, और अपने जीवन में विनम्रता को लाना, नम्रता को लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि विनम्रता और नम्रता बहुत से विवादों को दूर कर देती है। ठीक आगे जब हम वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। अर्थात शत्रुओं के प्रति भी प्रभु प्रेम और भलाई दिखाने के लिए मुझसे और आपसे कहता है कि भूखा हो तो भोजन दो, प्यासा हो तो पानी पिलाओ। यह ना केवल उन्हें प्रभावित करेगा, उनके जीवन को बदलेगा, बल्कि परमेश्वर तुझे और अधिक प्रतिफल और आशीष देगा। क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि इस रीति से तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका प्रतिफल देगा। जैसे उत्तरी वायु वर्षा को लाती है, वैसे ही चुगली करने वाले से मुख पर क्रोध छा जाता है। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने में रहना उत्तम है। ये ऐसी यथार्थ वाली बात कही गई है जिसके विषय में लिखा है कि जो अपने जीवन में क्रोध, अधीरता या अति भोग विलास के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है, वो जिंदगी में हमेशा अपने जीवन को अनियंत्रित करेगा। अगर उसका जीवन अनुशासित नहीं है तो उसके जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, जिसके विषय में वचन यह सिखा रहा है। इसलिए जीवन में हमारी जिंदगी की जो नींव है वो विनम्रता, नम्रता, संयम और धीरज के साथ अपने जीवन को जीना है, ताकि हम अपने परिवार के प्रति भी और अपने स्वयं के जीवन के प्रति भी और बाहर जितने लोग हैं हमारे मित्रगण, उनके प्रति भी हमारा जीवन अनुशासित रहे। इसलिए जीवन में अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। उतावली में आकर कुछ बातों को ना कहें, जल्दबाजी में कहे गए बात या कटु वचन कहे गए हमारे संबंधों को बिगाड़ सकते हैं। अधिकाधिक किसी भी चीज की हद हो जाना, अति हो जाना, वो हमारे जीवन के लिए भी बहुत नुकसानदायक हो सकती है। और इसलिए जरूरी है कि अनुशासन, इस पूरे 25वें अध्याय का जो सार है वो है अनुशासन। अपने आप को अनुशासित रखना है, हर एक चीजों में अपने आप को अनुशासित रखना है, ताकि हम जीवन में किसी भी प्रकार का अपनी जिंदगी में कोई ऐसे लक्षण ना पाए, कोई ऐसे अवसर ना पाए कि हम स्वयं कहें कि ये सब कुछ क्या हो गया। इसलिए जब वचन हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कि जो धर्मी दुष्ट के कहने से आता है, परंतु गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान है। बहुत मधु खाना अच्छा नहीं, परंतु कठिन बातों की पूछपाछ महिमा का कारण होता है। जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई हो। अंत में जो बात अभी मैंने आपसे कही वो वचन, अंतिम वचन कहता 28वां पद, जिसकी आत्मा वश में नहीं है। अर्थात प्रभु यह सिखाना चाहता है कि हम अपने जीवन के सफर में अनुशासित रहें, नियंत्रित रहें, विनम्रता के साथ, नम्रता के साथ, और अपने होठों से, अपने मुख से उन मधुर वचनों को बोलने वाले हों। जहां तक प्रयास हो सके अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास करें, जहां तक संभव हो दूसरे के साथ भलाई करने का प्रयास हो, फिर भले वो आपका शत्रु ही क्यों ना हो। जब हम और आप ऐसे जीवन को जिएंगे तो हम प्रभु की ओर से उस आशीष को, उस प्रतिफल को पाएंगे।
सो प्रभु हमारी और आपकी अगुवाई करे कि हम नीति वचन 25वें अध्याय का आज मनन करने पाए। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लगातार मेरे साथ बने हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को अपनी आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू।